सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का सघन संपर्क अभियान चल रहा है। नेता और कार्यकर्ता जनता के घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की फजीहत करा दी है। पहले गैस, फिर तेल और अब बिजली के बढ़े दामों ने जनता की जेब पर सीधा डाका डाला है। आलम यह है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं तो उन्हें जनता का भारी विरोध देखना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं, जिसके बाद विपक्ष और आम जनता की ओर से विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी की गई है। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों की बिजली दरों में भी लगभग 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24% वृद्धि को खारिज करते हुए औसतन केवल 6.23% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नया टैरिफ 6.42 रुपए प्रति kVAh तय किया गया है। यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनी को 1 यूनिट बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपए का खर्च आता है, जबकि वर्तमान दरों के अनुसार उसे केवल 6.71 रुपए की आय हो रही है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए यह संशोधन किया गया है। हालांकि सरकार और आयोग का दावा है कि आम उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा। प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक छूट मिलती रहेगी। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 70 से 75% घरेलू उपभोक्ता उठा रहे हैं, जिससे उन पर बढ़ोतरी का असर काफी कम रहेगा। वहीं कम आय वर्ग के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत प्रभाव को और भी कम बताया गया है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों और हॉस्टलों को घरेलू श्रेणी में शामिल कर राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने 17 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली दफ्तरों के घेराव की घोषणा की और 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी की है। कुल मिलाकर एक और जहां सरकार जनसंपर्क अभियान के जरिए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं बिजली दरों में बढ़ोतरी ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और जनता की प्रतिक्रिया क्या रुख अपनाती है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।